नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार सैनी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। चलो तो अपन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अपन ने कल ग्रेट हिमालय पढ़ा था पिछले वीडियो में, कल का मतलब। तो ग्रेट हिमालय के बाद में अपन देखते हैं अगला जो हिमालय का हिस्सा है तीसरा, जिसको तीसरे भाग में जिसको बांटा था, तो उस हिमालय का नाम है शिवालिक, उस मध्य हिमालय, जिसे मिडिल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जिसका नाम है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो अपन आज हिमालय के दूसरे हिस्से के बारे में पढ़ते हैं, मिडिल हिमालय के बारे में। क्योंकि अपन ने पढ़ा था मध्य हिमालय के अपन ने 3 भाग करे थे। कौन कौन से भाग करे थे? एक तो ग्रेट हिमालय करा था, एक मिडिल हिमालय करा था और एक शिवालिक हिमालय करा था। तो अपन ने ग्रेट हिमालय पढ़ लिया था, जिसे बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सह्याद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय तो सह्याद्री हिमालय। तो अपन पढ़ते हैं अब किसके बारे में? मिडिल हिमालय के बारे में। मिडिल हिमालय, जिसे लघु हिमालय, तथा मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर अपन इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी चलो पहले मैं आपको मैप के माध्यम से इसकी लोकेशन बता देता हूँ, मिडिल हिमालय की कहाँ पे पड़ती है। जैसे ये रफली अपन इंडिया का मैप बनाया, एक मिनट इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे तो अपना ट्रांस हिमालय, जैसे हिमालय को मुख्य रूपों में बांटा गया तो ट्रांस हिमालय। और यहाँ पे क्या बताया था मैंने? यहाँ पे मैंने बताया था आपको मध्य हिमालय। तो उस हिसाब में फिर उसको 3 मुख्य हिमालय बताया था। और फिर अपन ने मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। तो अपन ने ग्रेट हिमालय पढ़ लिया था। जैसे ये जो हिमालय की श्रेणी बताई थी, ये मैंने ग्रेट हिमालय बताई थी। चलो मैं 2 मिनट में आपको चित्र बना देता हूँ, जिसमें अपन ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पढ़ी थी, कुछ दर्रे पढ़े थे। क्या नाम है इसका? ग्रेट हिमालय। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया था। ग्रेट हिमालय के नीचे देखते हैं दूसरी जो इसकी श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम क्या है? उस श्रेणी का नाम है मिडिल हिमालय, जिसे ही मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मिडिल हिमालय, ठीक है। अब ये मिडिल हिमालय है, तो जैसे मैंने बताया था वो ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से इंडस आंग्पो-सच्चर जोन अलग करता है। उसी प्रकार ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय, ये मिडिल हिमालय को ग्रेट हिमालय से कौन अलग करता है? तो जो ये मैंने बताया है इसका नाम है
ग्रेट मेन बाउंड्री ऑफ फॉल्ट, क्या नाम है इसका? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। किसको? ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से। कौन अलग करता है? ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसकी ऊंचाई। अगर अपन ग्रेट हिमालय की ऊंचाई देखते हैं तो इसकी ऊंचाई है 3700 से, थोड़ा नीचे लिख लेते, ऊंचाई देखते हैं तो 3700 से 4500 मीटर है। कितनी? 3700 से 4500 मीटर। अगर अपन इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है 50 से 80 मीटर। चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर में, सॉरी मीटर में। कितनी है? 50 से 80 मीटर में है। अगर अपन इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई है कितनी? 2400 किलोमीटर। क्योंकि मैंने इसको बताया था ग्रेट हिमालय की लंबाई कुल टोटल तो 2500 है, बाकी भारत में तो 2400 ही है। उसी प्रकार मिडिल हिमालय की भी लंबाई भारत में कितनी है? भारत में 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन देखते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को ग्रेट हिमालय से कौन अलग करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। फिर इसकी ऊंचाई देखते हैं तो इसकी ऊंचाई 3400 से 4500 मीटर है, 3700 से 4500 मीटर है। फिर अपन इसकी चौड़ाई देखते हैं तो 50 से 80 मीटर है। फिर अपन इसकी लंबाई देखते हैं तो भारत में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो अपन देखते हैं जैसे ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कुछ घाटियां स्थित है। क्या स्थित है? कुछ घाटियां स्थित है। तो उन घाटियों को देखते हैं। तो मैं एक बार उन घाटियों का मुख्य रूप से चित्र बनाता हूं आपके सामने। आप पहले उस चित्र को देखना, फिर उस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा ये वीडियो। बहुत ही ढंग से मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची है। जैसे ये है ग्रेट हिमालय, और ये है मिडिल हिमालय। ये इसका पूर्वी हिस्सा है और ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, ये इसका पूर्वी हिस्सा है और ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। ये ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय, इनके बीच में कुछ क्या स्थित है? घाटियां स्थित है। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर जो घाटी स्थित है जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये कश्मीर घाटी है, ये कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी है। किस किस के मध्य में? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य में स्थित है। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी या भारत की सबसे लंबी श्रेणी है। भारत की सबसे बड़ी श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी?
पीर पंजाल श्रेणी भारत की कैसी है? सबसे बड़ी श्रेणी है। फिर अपन थोड़े से आगे चलते हैं तो यहाँ पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जाके देखते हैं तो एक घाटी पड़ती है जो तुमने खूब सुनी होगी, उसका नाम है कुल्लू घाटी। कई तो देख भी आए होंगे कुल्लू घाटी। अब अपन देखते हैं ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है? धौलाधर श्रेणी में स्थित है। धौलाधर श्रेणी में स्थित है। और धौलाधर श्रेणी कहाँ पे पड़ती है? धौलाधर श्रेणी भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती है। फिर अपन देखते हैं एक और हिमाचल प्रदेश में एक श्रेणी और पड़ती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कांगड़ा घाटी। क्या नाम है? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो अपन देखते हैं कांगड़ा घाटी है ये नागर टिब्बा श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है? दिखेगा नहीं शायद, इधर ही देख देता हूं। यहाँ पे ये नागर टिब्बा श्रेणी में स्थित है। और जो अपन देखते हैं ये नागर टिब्बा श्रेणी कहां पर पड़ती है? तो ये उत्तराखंड में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड अर्थात यूटी में पड़ती है। नागर टिब्बा श्रेणी के कुछ तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है तो कुछ उत्तराखंड में पड़ती है। तो ये श्रेणी घाटी तो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन श्रेणी मुख्य रूप ज्यादा उत्तराखंड में स्थित है। फिर अपन देखते हैं एक घाटी और पड़ती है, थोड़ा बड़ा बढ़ाना पड़ेगा ये थोड़ा। एक मिनट। देखो मैंने इसको बड़ा बनाया है। इसका बड़ा बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये खुद भी बड़ी है, जिसका नाम क्या है? काठमांडू घाटी। क्या है? काठमांडू घाटी। और काठमांडू घाटी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। मिडिल हिमालय। ठीक है। काठमांडू घाटी कहाँ पड़ती है? काठमांडू घाटी नेपाल में पड़ती है। अगर अपन देखते हैं ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो ये महाभारत श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में? महाभारत श्रेणी। महाभारत। महाभारत श्रेणी में स्थित है। अगर देखते हैं कश्मीर घाटी के बारे में मैंने बताया था, यह भारत की सबसे बड़ी श्रेणी है। और ये महाभारत जो श्रेणी है ये हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। तो वो कौन सी है? महाभारत श्रेणी है। सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? महाभारत श्रेणी। क्या है? सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी श्रेणी है? महाभारत श्रेणी है। अगर अपन इस महाभारत श्रेणी को देखते हैं तो हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। ठीक है। अब अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अब मैं आया था, मैंने आते ही आपको बताया था मिडिल हिमालय, जिसका दूसरा नाम लघु हिमालय है, इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया था
कि ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से कौन अलग करता है, ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। फिर मैंने इसकी ऊंचाई बताई थी, तो मैंने इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी, 3700 से 4500 मीटर बताई थी। फिर मैंने इसकी चौड़ाई बताई थी 50 से 80 मीटर इसकी चौड़ाई बताई थी। फिर इसकी लंबाई बताई थी, भारत में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रेट हिमालय तथा मिडिल हिमालय के मध्य में कुछ घाटियाँ स्थित है, जिसमें मैंने कश्मीर घाटी के बारे में बताया था, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल सबसे बड़ी श्रेणी है। फिर मैंने कुल्लू घाटी के बारे में बताया था, जो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। फिर मैंने कांगड़ा घाटी के बारे में बताया, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तथा ये नागा टीवा श्रेणी में स्थित है। नागा टीवा श्रेणी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन इसका ज़्यादातर भाग उत्तराखंड में, इसलिए मैंने उत्तराखंड लिख दिया। ठीक है। फिर अपन ने देखा नेपाल में ये काठमांडू घाटी पड़ती है, नेपाल में, जो ग्रेट हिमालय तथा मिडिल हिमालय के मध्य में स्थित है। जो काठमांडू घाटी है ये महाभारत श्रेणी में, और महाभारत श्रेणी हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है, महाभारत श्रेणी है। चलो तो फिर अपन इसको मिटाते हैं और अगले देखते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी के बारे में बताया था। क्या, किसके बारे में बताया था, पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी मैंने बताया था आपको, पीर पंजाल श्रेणी है जो भारत की सबसे बड़ी, क्या है, सबसे बड़ी श्रेणी है। तो इसमें कुछ दर्रे स्थित है, तो प्रमुख दर्रे, पीर पंजाल श्रेणी भारत की सबसे बड़ी श्रेणी है, तो मैंने आपको बताया था पीर पंजाल श्रेणी में प्रमुख दर्रे।